हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन में जो रिंग का यूज किया जाता है, कॉलम से लेकर स्लैब बीम तक, उस रिंग को लेते समय आपको क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए और किस तरह का रिंग आपको यूज करना चाहिए अपने हाउस कंस्ट्रक्शन में। कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कॉलम में जो रिंग यूज होता है, जो स्लैब बीम में रिंग यूज होता है, उसको स्टीरअप बोलते हैं। वो लेते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप स्टीरअप बनवा रहे हैं तो उसमें रिंग की डाया क्या होनी चाहिए, किस तरह का स्टीरअप बनने के बाद दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाला जो चीज़ है वो है स्टीरअप। लोग जब सीमेंट खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करके बढ़िया से बढ़िया सीमेंट खरीद कर लेकर आते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जब भी लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो सोचते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए लोग अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, अच्छे से अच्छा मिस्त्री हायर करते हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाती है चीज़ वो है स्टीरअप रिंग, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, और इस न जानने की वजह से उनकी बिल्डिंग में इसका बहुत इफेक्ट दिखने लगता है। तो जो रिंग आपको लेनी चाहिए बिल्डिंग बनाते समय, अपना कंस्ट्रक्शन कराते समय, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। रिंग का जो डाया होना चाहिए वो कम से कम 8 mm का होना चाहिए। अगर इससे पतली आप रिंग बनाते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रिंग का काम क्या होता है कि जो दोस्तों रिंग का काम ये होता है कि कॉलम पर जब लोड आता है तो वो कॉलम के सरिये को बांधे रखता है, वो कॉलम के सरिये को खुलने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका कॉलम जो है वो कोलैप्स नहीं करता है। तो सरिये को बांधे रखने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारा स्टीरअप और रिंग करता है। इसलिए रिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है और ज़्यादा लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराएं तो जो आप स्टीरअप बनवा रहे हैं, रिंग बनवा रहे हैं, वो आपको वीडियो में दिख रहा है, कुछ इस तरह से रिंग बनवाएं। इसमें जो आपको रिंग बनता हुआ दिख रहा है, इसमें 8 mm का डाया यूज हुआ है और दोनों तरफ हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं। हुक्स क्या होता है आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस तरह का कुछ हुक्स होता है, और ये हुक्स 135 डिग्री पे बैंड होता है। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन कराएं तो कम से कम 8 mm का रिंग डालें। ऐसा क्या होता है कि लोग बहुत जगह पे 6 mm के रिंग का यूज कर देते हैं, या उससे भी पतले रिंग का, उससे भी पतली डाया का, सरिया का रिंग बनवा देते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। और फ्यूचर में होता ये है कि जब उस पर ज़्यादा लोड आता है तो ज़्यादा लोड आने की वजह से जो कॉलम के सरिये होते हैं वो बाहर की तरफ फैलते हैं, और उनको रोकने का काम स्टीरअप का होता है। और स्टीरअप कमज़ोर होने की वजह से वो जो रिंग होता है वो खुल जाता है, और आपके जो कॉलम में आपने रेनफोर्समेंट डाल रखा है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं कंक्रीट को तोड़ते हुए, और वो आपका जो कॉलम है वो पूरा पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ही रिंग को बनाया गया है, और इन्हीं चीज़ों को काउंटर करना ही रिंग का काम होता है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि आप जो रिंग ले रहे हैं वो मिनिमम 8 mm डाया की होनी चाहिए, और कम से कम उसमें दोनों तरफ इस तरह का हुक्स प्रोवाइड होना चाहिए। इन दोनों हुक्स के बीच में 135 mm का वो एंगल बनना चाहिए। तब जा कर के आपका जो रिंग है वो एक परफेक्ट रिंग होगा, और इन फ्यूचर कॉलम पे आपका लोड आएगा तो वो जो रिंग है आपके कॉलम के सरिये को बांधे रखेगा, उसको खुलने नहीं देगा, और आपका जो बिल्डिंग है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। हमने बहुत सारी साइडों पे देखा है
कि जो रिंग लोग यूज़ करते हैं वो 6 mm की डाया की यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर लिया गया हमने कि हमने जो रिंग यूज़ करना है वो रिंग हमारा मिनिमम 8 mm डाया का हो, उसमें 2 हुक्स होने चाहिए और हुक्स के बीच में 135 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।